नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा। IBC 24 के खास कार्यक्रम अचीवर्स में आपका स्वागत है। इस वक्त खड़े हैं हम भाटापारा विधानसभा क्षेत्र में, जहां छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी है, वहीं जिसकी पहचान छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं अपितु पूरे देश में है। इस वक्त भाटापारा विधानसभा की पहचान बन चुके ऐसे शख्सियत से मुलाकात आपकी करवाएंगे, जिनकी कहानी लिखी है संघर्षों के स्याही से, मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले, राजनीति में एक अपना नया आयाम गढ़ने वाले, ईमानदार छवि, सरल और सहज होने के कारण लोगों के चहेते राजनेता दिग्गज कांग्रेस के सतीश अग्रवाल जी से। भाटापारा में कांग्रेस की राजनीति में सबसे समर्पित कोई परिवार रहा है तो वो है पूर्व विधायक जगदीश प्रसाद अग्रवाल का। सरल सहज स्वभाव वाले जगदीश अग्रवाल के बेटे सतीश अग्रवाल अब अपने परिवार की राजनीतिक परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस में इनकी सक्रियता को देखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें निगम मंडल में भवन एवं कर्मकार कल्याण बोर्ड का सदस्य बनाया है। बिल्कुल शांत करो, गुस्सा कभी नहीं कराइए। और दोनों बेटे प्रणाम करते हैं मेरे को, दोनों बहुत सरल स्वभाव का है। अपने भुआ को भी मानता था, ये सब कोई मानता था, दोनों को, सब परिवार वाले को सब कोई मानता है। ये इतना सरल स्वभाव का है। 1982 में मेरी शादी हुई थी और मेरे ससुर उसमें विधायक थे। घर में पूरा पॉलिटिक्स का माहौल रहता था और मतलब बहुत अच्छे थे ससुर जी भी, और घर में पूरा ये भी पूरा पॉलिटिक्स में साथ देते थे। उसमें कॉलेज में ही चुनाव वगैरह में भी हिस्सा लेते थे और सब बहुत अच्छे थे। घर में सबका व्यवहार बहुत अच्छा था। प्रोग्रेस से हमेशा समाज सेवा में लगे रहते हैं, हमेशा समाज की सेवा करने में आगे रहते हैं, अग्रसर रहते हैं। जहाँ भी कोई तकलीफ में रहता है तो उसके यहाँ जाके उसकी सहायता करते हैं। और हर समय हर काम में, कोई भी अपने घर पे भी, यहाँ गांव वगैरह के लोग आते रहते हैं, हर समय सबकी सहायता करते हैं। अपने राजनीतिक बैकग्राउंड होने के चलते सतीश अग्रवाल बचपन से ही जनसेवा में जुड़े रहे। पिता के साथ घूम घूम कर रैलियों में कांग्रेस की विचारधारा का प्रचार और प्रसार किया। सतीश अग्रवाल के पिता कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। उनका नाम क्षेत्र के दबंग और लोकप्रिय विधायकों में से था। वही भाटापारा के प्रतिष्ठित व्यापारियों में भी इनका नाम आता है। पिछले दौर में देखते हुए, इनके कार्यकाल को देखते हुए, जिस तरीके से इनका परिवार समर्पित था, जिस तरीके से इन्होंने अपना लोगों के बीच अपना जगह बनाई दिलों में, आज के दौर पे सच्चे हकदार की सूरत में कांग्रेस से इनको टिकट मिलनी चाहिए। क्योंकि पिछले कई सालों से हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि टिकट इनको दी जाए। मैं सतीश अग्रवाल जी को उनके पढ़ाई जीवन से अच्छे से जानता हूँ। उनका स्वभाव संस्कार बहुत ही सुंदर है। जन सहयोगी, जनहितैषी एवं निस्वार्थ सेवा में ज़्यादा रुचि लेते हैं और सरलता के साथ सभी से मिलते हैं, जुलते हैं। उनका कार्य व्यवहार को देख करके लोग जो हैं, आम जनता जो है, उनसे अच्छे से जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं। सतीश भैया हर महिला के हर दुख सुख में आगे रही थे। कभी भी कहीं बात बर गोहरा थे, वो कोनो ला नहीं कर निराश नहीं करा। वो और हर जगह जाते, वो देकर समस्या बताते, अपन हिसाब से वो सबके समस्या सुलझाते। और वो बहुत मेहनत करते, सबसे मिलनसार है। और पार्टी में जब से जुड़े हैं तब से निष्ठा से पार्टी की सेवा करत आते। हमने सतीश अग्रवाल जी को आज 20 साल से जानते हैं। जब प्रथम बार छत्तीसगढ़ से सरकार बनी 2000 में, तब पूर्व की सरकार हमारी सरकार थी, तब से हम लोग पद यात्रा किए। और ये ऐसे व्यक्ति है कि इसे सहज रूप में हर व्यक्ति, चाहे गांव के हो, चाहे शहर के हो, चाहे व्यापारी हो, मिल सकते हैं। और ये जन सेवा की भावना में हर हमेशा लगा रहता है। भाटापारा में हमेशा सतीश अग्रवाल को ऐसी शख्सियत में गिना जाता है जो किसानों और मजदूरों के उत्थान के लिए संघर्ष करते देखा गया है। गांव गरीब किसान की हमेशा बात करने वाले एक कर्मप्रिय नेता सतीश अग्रवाल ने मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिए हर तरह की योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाया। वहीं व्यापारी वर्ग की हर परेशानी में, हर संघर्ष में खड़े हुए और सरकार तक उनकी मांगों को पहुंचाने का भरकस प्रयास किया। जहाँ भी
सतनामी और आदिवासी का कार्यक्रम होता है, वहाँ सतीश भाई जाते हैं। गांव-गांव में इनका अच्छा सहयोग रहता है। कोई भी किसी मुसीबत में आ जाता है तो उसके लिए पूर्ण अपने सब योगदान देते हैं सतीश भाई। दोनों कोरोना काल में सतीश भैया ने पूरा जो जन सेवक का जो काम किया है, भैया हर घर में खाना पहुंचाना, उसके अलावा हर 2 गाड़ियां लगाई गई थी जिसमें हर मरीजों को कोविड सेंटर, चाहे रायपुर हो, चाहे बिलासपुर हो, चाहे बड़ौदा बाजार हो, जहाँ पे भी हर जगह भैया ने अपनी गाड़ियां लगा के मदद की। हर मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी हो, उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं भैया। वहीं लगातार शिक्षा के लिए काम करते हुए कई शिक्षण संस्थानों में कई पदों पर रहे और लगातार शिक्षा की स्थिति सुधारने के लिए काम किया। वहीं रेल के माध्यम और आवागमन की सभी सुविधा के लिए हमेशा आवाज उठाई, जिसके कारण रेलवे समितियों के सलाहकार भी रहे। वहीं जिला बनाने की मांग को लेकर भाटापारा के लिए वे हमेशा अग्रणी भूमिका में रहे। कांग्रेस ने कई बार सतीश अग्रवाल पर भरोसा जताते हुए पर्यवेक्षक के रूप में चुनाव संचालन की मुख्य भूमिका का निर्वहन करने का मौका दिया। किसान मन पर हमेशा खड़े रही थे। हमन अभी तक ले देखा था कोई भी परेशानी, चाहे जन मंडी में हो या बाहर में हो, एक बार कहत देरी रही थे और हमारे सतीश भैया दौड़ के आ जाते। सेवा देवत हवा और अभी रेट है तो 14-15 तक के जात हवा और ये रेट है और बढ़ना चाहिए। काबर किसान मन के जो लागत है वो बहुत आते है खेत में, और तो ऐसे आ के बीच बीच में निरीक्षण करत रही तो हमू मतलब 2 पैसा रेट है मिली। हमारे मजदूर संग के हमन को भी परेशानी आते, कुछ भी आते, सतीश भैया बुलाता है, वो हमारे कष्ट दूर करते। जो भी परेशानी है, समस्या है, वो हमारे आके सहयोग कर। हाँ आते, हाँ जब भी बुलाता तब भी हमारे मजदूर के परेशानी आते तो बुलाते। वहीं राजनीतिक सफर की बात करें तो पदों पर अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन किया है। जैसे कृषि उपज मंडी में सदस्य के पद पर रहे, रायपुर जिला कांग्रेस चुनाव छानबीन समिति के सभापति रहे, गोबरा नवापारा नगर पालिका चुनाव, अभनपुर नगर पालिका चुनाव, बेमेतरा नगर पालिका चुनाव में पर्यवेक्षक की भूमिका निभाई। वहीं महासमुंद जनपद चुनाव में भी पर्यवेक्षक की भूमिका में रहे। जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश संगठन में डीआरओ रहे। वहीं उत्तर प्रदेश रायबरेली में पंचायत चुनाव में पर्यवेक्षक की भूमिका निभाई। वहीं कोरोना के मरीजों को कोविड सेंटर तक छोड़ने और अन्य आवागमन की सेवाएं भी प्रदान की। मरीजों के लिए भोजन, नाश्ता और खाने पीने की वस्तुओं के साथ लोगों को मास्क, सैनिटाइजर का वितरण भी किया। उनके दर पर जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। वो हर वर्ग की सामान्य रूप से मदद करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और उनका निराकरण भी करते हैं। कांग्रेस की विपरीत परिस्थितियों में आपके परिवार की जो भूमिका थी बहुत ही अहम थी। किस तरह से परिवार की पृष्ठभूमि रही? हमारे परिवार की पृष्ठभूमि ऐसी रही कि हमारा परिवार शुरू से ही कांग्रेस की विचारधारा पर विश्वास रखते चला आया है। पिताजी युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए नगरपालिका में पार्षद, उपाध्यक्ष रहे। साथ ही 1977 की विपरीत परिस्थिति में, जब पूरे देश में कांग्रेस बहुत विपरीत परिस्थिति में गुजर रही थी, कांग्रेस ने पिताजी को यहाँ का विधानसभा की टिकट 1977 में दी। सक्रिय राजनीति में जिस तरह से आपका पड़ाव रहा है, उसमें आप राजनीति के कौन कौन से पदों में रहे? मैं 1977 में जब पिताजी चुनाव लड़े तब से कांग्रेस में सक्रिय रूप से हिस्सा लेते आए हैं। चाहे साइकिल रैली हो, गांव-गांव में जाके रैली करना, काम करना। उसके अलावा उनके बहुत जल्दी उनका स्वर्गवास हुआ 1985 में। उसके बाद से मुझे 1986 में कृषि उपज मंडी समिति का सदस्य निर्वाचित होकर आया था सर्वाधिक मतों से। उसके बाद नगर पालिका चुनाव भी लड़ा था, उसमें भी मैंने सर्वाधिक मतों से विजय हासिल की थी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य मुझे 1991 में चुना गया श्यामाचंडी शुक्ल जी के नेतृत्व में, और तब से लगभग मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य यहाँ भाटापारा से बनते ही आ रहा हूँ। मुझे रायबरेली डीआरओ बना के भेजा था हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के क्षेत्र में। उसके बाद अभी दोबारा मुझे पंचायत चुनाव में भी रायबरेली पर्यवेक्षक बना के भेजा गया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप क्या मानते हैं कि कौन सी योजनाएं बहुत ही लाभान्वित कर रही है क्षेत्रवासियों को?
हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से हर योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वाकांक्षी है और बहुत ही लाभदायी है। जनहित में, गांव के हित में, किसानों के हित में, कृषकों के हित में, पिछड़े वर्ग, आदिवासी भाई, हमारे सतनामी भाई, हर लोगों के, गरीब लोगों के हित में हमारे भूपेश बघेल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चाहे कर्ज माफ़ी की बात हो, चाहे बिजली बिल आधा करने की बात हो, सिंचाई कर माफ़ करने की बात हो, 2500 रुपये में धान खरीदी की बात हो, 52 किस्म के जो खरीदी है वनोपज की उसकी बात हो, गोबर खरीदी की बात हो, सभी योजनाएं हमारे ग्रामीण अंचलों के भाइयों के हित के लिए है, गरीबों के हित के लिए है। इससे सभी जगह हमारे कांग्रेस के हित में, कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और सभी और आर्थिक उन्नति हमारे ग्रामीण अंचलों में दिख रही है। तो कोरोना जैसे वैश्विक महामारी को पूरे देश में झेला है, आपके क्षेत्र में किस तरह का वातावरण था और किस तरह से लोगों की समस्या खत्म की जा रही थी? कोरोना की 2 लहर वास्तव में बहुत ही दुखदाई रही। बहुत सारे हमारे लोगों को हमने खोया है और जब कोरोना की पहली लहर आई थी, जिस प्रकार से लॉकडाउन लगा था, सभी लोग बहुत ही भय से डरे हुए थे और जो रोजी रोटी रोज़ कमाने खाने वाले हैं घर में बंद हो गए थे। उस समय हम लोगों ने, हमारे कांग्रेस के साथियों ने सब मिलजुल कर उन लोगों के घर जा कर उनकी मदद की। कांग्रेस सरकार की सबसे बड़ी योजना नरवा गरवा घुरवा वाली, इसके बारे में क्या कहेंगे? किस तरह से संचालित हो रही है? साथ ही कई ऐसी योजनाएं जो किसानों से जुड़ी हुई है, अन्य जगहों से जुड़ी हुई है। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी हमारे छत्तीसगढ़ की ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जिसका कि लाभ ग्रामीण अंचलों में बहुत अधिक मिल रहा है। हर गांव में गौठान बनाए जा रहे हैं। उस गौठान के माध्यम से वहाँ के गाय जो जानवर हैं उन्हें रखने की व्यवस्था की जा रही है। ताई नहर के माध्यम से वहाँ पानी एकत्रित किया जा रहा है। घुरवा के माध्यम से वहाँ जो गोबर और अन्य जो कुछ कूड़ा कचरा है उससे खाद बनाकर, वर्मी खाद बनाकर गोबर से ग्रामीणों को दिया जा रहा है, जिससे कि बहुत ही उत्पादकता में फ़ायदा हमारे किसान भाइयों को हो रहा है। आगामी चुनाव में अगर कांग्रेस सरकार आप पर भरोसा जताती है तो आप क्या देखते हैं कि भाटापारा विधानसभा क्षेत्र में और किस तरह का विकास किया जा सकता है? भाटापारा क्षेत्र में सबसे पहले तो हमारी मांग है जिला स्वतंत्र जिला बनाने के लिए, और मुझे विश्वास है कि अगले चुनाव के पहले ही हमारा जिला हमारी आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में अभी ही बन जाएगा। और इसके माध्यम से निश्चित रूप से हमारे जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, जिला अस्पताल है और जो जितने भी कार्यालय आएंगे उससे सभी लोगों के हितों के काम होंगे, विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, कार्य मिलेगा और आसानी से सबके काम होंगे। विकास बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। आप श्रम विभाग के निगम मंडल के सदस्य भी हैं। मजदूरों की किस तरह की समस्या आपके पास आती है, किस तरह से निराकरण होता है, और दूसरा किसानों से किस तरह का जुड़ाव है आपका? अभी मैं जो भूमि एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल में सदस्य बना हूँ, उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमारे मजदूर भाई के हित में हैं। उसकी योजनाओं को मैं जन जन में जाके बताता हूँ। अभी अपोलो फैक्ट्री भी जाके बताया था और उनका पंजीयन करने के लिए हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पंजीयन हो सके। उसमें बहुत सारे लाभ हमारे मजदूर भाइयों को मिलते हैं, जैसे कि मृत्यु होने पर 1 लाख रुपए उनको मिलता है, प्रसूति होने पर 10,000 रुपया महिला को मिलता है, बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, साइकिल मिलती है, सिलाई मशीन मिलती है। इस प्रकार से और बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे मजदूर लोगों को लाभान्वित होते हैं। हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो और हमारे मजदूर भाइयों को इससे ज़्यादा हित मिल सके, उनका लाभ हो सके। तो ये थे सतीश अग्रवाल, जिन्होंने सक्रिय राजनीति के साथ समाज और परिवार में भी अहम योगदान निभाया है। आज के अचीवर्स में इतना ही। आगे फिर नए अचीवर्स के साथ मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें IBC 24। मैं कोमल शर्मा, IBC 24 भाटापारा।